वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। तो आज है डे 70 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा इसमें कैसे है? इस रिपोजिटरी में आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डीएससी की प्रॉब्लम होती है उनके। तो आपको इधर उधर कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। आप सीधा इस लिंक पे आ जाना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि फिर यहाँ पे आके आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लीड कोड, जेएफजी और इंटरब्यूट तीनों के आपको प्रॉब्लम जो भी होते हैं उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको यहाँ पे आके करना क्या है, कंट्रोल एफ दबाओ और आपकी कोई भी प्रॉब्लम का नाम लिखो। 9 डिवाइजर, जैसे ये हमने एक प्रॉब्लम करी थी, इसका यहाँ पे सीपीपी में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है। तो यहाँ पे आके एक बार आप चेकआउट कर लेना, यहाँ पे आपका कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है। और इसकी दूसरा फायदा क्या है आपके लिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यार अगर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं पड़ा है, कोई भी यहाँ पे किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं पड़ा है, तो आपको करना क्या है, ऐड फाइल, यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके क्रिएट न्यू फाइल करो। और यहाँ पे अपने क्वेश्चन का नाम लिखो जिसका भी सोल्यूशन नहीं पड़ा है, बट आपने वो सोल्व कर लिया और आपके पास उसका एक सोल्यूशन पड़ा है। तो अपने क्वेश्चन का नाम लिखो, लास्ट में डॉट जावा डॉट सीपीपी या पाइथन जो भी लगाना है, आपका कोड, आपका सोल्यूशन कोड जिस भी लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड पेस्ट कर देना और पुल रिक्वेस्ट डाल देना यार। तो अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लूँगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में, और काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर इंडिया आपका सोल्यूशन देख रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को यार आपका सोल्यूशन सही लगेगा और उनकी हेल्प होगी, तो आपको पब्लिक में अप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, और जाओ यार आप भी जाके अपना कोड, अपनी अप्रोच कंट्रीब्यूट करो किसी क्वेश्चन में जो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन पड़ा है, उसमें भी आप अपनी अप्रोच कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस फाइल को एडिट करके। तो जाओ यार जाके कंट्रीब्यूट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, बॉल कलरिंग प्रॉब्लम। तो ये यार वैसे थोड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम लगी मेरे को ये। वैसे तो इसकी लॉजिक बिल्डिंग ही मेन काम है, इसमें आपको एक फॉर्मूला ढूंढना है और ये मैथमेटिक का क्वेश्चन है। बट अगर आप इसका ये डिफ़िकल्टी लेवल ना देखें और आपका ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आप इसको ना ध्यान दें, तो ये आपका एक थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन भी आपको लग सकता है, अगर आपको ये ना पता हो इसमें हमको फॉर्मूला लगा के करना है। तो उसके लिए यार अगर हम इसको पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमारे पास एन बॉल्स गिवन है एंड ऑल ऑफ देम आर इनिशियली अनकलर्ड। You have to color the balls with two red and two colors, red and blue, such that they can be at most two position where a red ball is touching a blue ball or vice versa। तो हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है और हमें उन बॉल्स को सिर्फ दो कलर से पेंट करना है, या तो रेड या फिर ब्लू। और हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि एट मोस्ट टाइम्स हमारी मैक्सिमम 2 टाइम्स ऐसा ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमारी रेड बॉल एक ब्लू बॉल को टच कर रही हो। ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल 2 टाइम्स होना चाहिए। तो या तो रेड टच कर रही हो ब्लू को, या ब्लू कर रही हो रेड को, वो हमारी एटमोस्ट 2 पोजिशन होनी चाहिए ऐसी। तो उसके बाद है, यू हैव टू कलर ऑल द बॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच बॉल्स कैन बी कलर्ड। तो बस हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं, हमें बॉल कलर करके उनके कॉम्बिनेशन नहीं बताने, जैसे यहाँ पे हमको ये कॉम्बिनेशन नहीं बताने, हम नंबर बताने पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो अगर यार इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये डिफिकल्टी लेवल ना देखें, तो आप इसकी सबसे पहले अप्रोच क्या आएगी, जो कि मेरे को भी आई थी और आपको भी आ सकती है, कि हम इसमें बैक ट्रैकिंग का यूज़ करें और उसमें ऐसे ये सारे सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके, कॉम्बिनेशन सारे निकाल के उनका हम काउंट रिटर्न करा सकते हैं। और अगर काउंट नहीं भी रिटर्न कराना, तो हमें अगर ये चीज़ रिटर्न करानी होती तो भी हम उसमें बैक ट्रैकिंग का यूज़ कर सकते थे। तो इसके अंदर हम क्या करते, हम सबसे पहले एक बॉल पोजीशन, एक बॉल को प्लेस करते और साथ साथ हम काउंट लेके चलते कि हमारी कितनी बॉल्स आपस में टच हो रही हैं, जैसे रेड ब्लू हमारी आपस में कितनी टच हो रही हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो हम ये काउंट लेके चलते और अपनी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालते। बट ये क्वेश्चन यार हमारा ऐसा है नहीं है, ये एक ईजी लेवल का क्वेश्चन है और हमें सिर्फ नंबर बताना है, हमें सिर्फ मैक्सिमम नंबर बताना है, ये जो हमारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है उनका। तो हम यार ये बिल्कुल बैक ट्रैकिंग का वो काफ़ी बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अच्छी जाने वाली है। तो इसको हम यार करेंगे कैसे? तो इसमें हम अपना मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे और थोड़ा लॉजिक सोचते हैं इसको हम करने का तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास रेड एंड ब्लू बॉल हैं और हमारे पास कुछ एन नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है और हमें रेड एंड ब्लू कलर से उनको फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास एक और साथ में ये कंडीशन गिवन है, एटमोस्ट 2 पोजीशन है जहाँ पे रेड बॉल हमारी ब्लू बॉल पे टच हो रही हो। तो एक बार इसको व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स 2 गिवन है, ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल। तो हमें इनको ऐसे कलर करना है कि हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे देखो, सच दैट देयर कैन बी एट मोस्ट 2 पोजीशंस वेयर रेड बॉल इज टचिंग अ ब्लू बॉल। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ, यहाँ पे हमारी 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो हमारा पहला सिनेरियो ऐसा हो जहाँ पे कोई भी रेड बॉल ब्लू बॉल से टच ना हो रही हो, और हमारा सेकंड सिनेरियो ऐसा हो जहाँ पे एक बॉल हमारी टच हो रही हो।
एक बॉल, एक रेड बॉल एक हमारी ब्लू बॉल से टच हो रही हो। और हमारा थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, जहाँ पे दो बॉल हो रही हो। यहाँ पे क्योंकि एटमोस्ट 2 लिखा हुआ है, एटमोस्ट 2 पोजीशंस, तो हमारी 2 पोजीशंस ऐसी हो जहाँ पे हमारी रेड बॉल ऐसी ब्लू बॉल से टच हो रही हो। तो ये हमारे पास 3 सिनेरियो बनेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। तो एक बार देखते हैं ये हमारा क्या होगा। तो सबसे पहला केस जहाँ पे हमारा कोई भी रेड बॉल हमारी ब्लू बॉल से टच नहीं हो रही होगी, तो वो हमारे पास क्या केस होंगे। या तो हमारे पास रेड बॉल होगी, चलो नॉर्मली लिखते हैं इसको, आर बी करके लिख देते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या केस होगा, जब हमारी कोई भी रेड बॉल कोई भी ब्लू बॉल से टच नहीं करेगी। तो या तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे एन की वैल्यू 2 है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 की बना है, तो या तो दोनों रेड होंगी या फिर दोनों ब्लू होंगी। तो या तो दोनों रेड है या दोनों ब्लू हैं। तो हमारे पास इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक भी रेड बॉल हमारी ब्लू बॉल पे टच नहीं करी। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा नीचे वाला सेकंड केस हो गया। तो हमारी दो पॉसिबिलिटी ऐसी आ गई जिसमें हमारी रेड बॉल हमारी ब्लू बॉल को टच नहीं कर रही है। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस हमारा क्या था, सेकंड केस में हमारा था जब हमारी एक रेड बॉल एक ब्लू बॉल को टच कर रही हो। तो उसके लिए हम अपना केस क्या लिख सकते हैं, रेड ब्लू। जब हमारी एक रेड बॉल एक यहाँ पे ब्लू बॉल से टच कर रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका हम इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं। जहाँ पे रेड है वहाँ की जगह ब्लू लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा ब्लू और यहाँ पे आ जाएगा रेड। तो इसके अलावा क्या आपको कोई भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हम रेड को यहाँ पे रखें तो वो वाला हमारा यही सेम सिनेरियो बन जाएगा। तो इसके अलावा यार और कोई भी पॉसिबल केस नहीं है। जब हमारी यहाँ पे कोई भी बॉल टच नहीं कर रही थी तो वो हमारा फर्स्ट केस, जहाँ पे एक बॉल टच कर रही है वो हमारा सेकंड केस, और जहाँ पे हमारी दो बॉल्स टच कर रही है, जहाँ पे दो रेड बॉल हमारी ब्लू बॉल्स को टच कर रही है दो पोजीशन पे, या फिर दो रेड बॉल नहीं कह सकते, जहाँ पे हमारी यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी छोटी है, तो उसके लिए हमें बड़ा एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जीरो केस बनेंगे कि जहाँ पे हमारी दो पोजीशन ऐसी हो जहाँ पे हमारी एक रेड बॉल ब्लू बॉल को टच करी हो, या फिर वाइस वर्सा। तो एक बार थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। इसका आंसर तो हमारे पास 4 आ गया है। तो एन की वैल्यू अगर हमारे पास 3 होती तो हम क्या करते, एन की वैल्यू 3 है तो सबसे पहले हम अपना क्या केस लिखते। सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमारी कोई भी रेड बॉल हमारी ब्लू बॉल को टच नहीं करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लिखेंगे, यहाँ पे रेड रेड एंड रेड, ये हमारा फर्स्ट केस होगा अगर नंबर ऑफ बॉल्स हमारी 3 है। और ब्लू ब्लू एंड ब्लू। तो ये हमारे पास दो केसेस आ गए हैं जब हमारी कोई भी बॉल किसी दूसरी बॉल को टच नहीं कर रही है, किसी दूसरी कलर वाली बॉल को। तो इसके बाद सेकंड केस क्या होगा हमारा, जब एक बॉल टच कर रही हो। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पहले यार हम ऐसे करते हैं, या फिर इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज करके अच्छे से करके दिखाता हूँ कि हमारा केस क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास कौन सी पोजीशन है। हमारे पास मान लो पहले हमने सभी बॉल्स को रेड कर दिया, तो इसके आगे से हम अपने आगे वाले सॉल्यूशन डिराइव करेंगे। रेड रेड रेड, तो हमारे पास ये केस आ गया। अब सपोज करो एक ब्लू नंबर ऑफ बॉल्स है, वो हम फिल करनी स्टार्ट करेंगे राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से। तो हम अभी एक साइड से देखते हैं, पहले हम लेफ्ट साइड से फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बॉल लाएंगे, हमको एक पोजीशन पे फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बॉल लाएंगे और उसके पीछे से आप सपोज कर सकते हो एक ब्लू बॉल्स की ट्रेन आ रही है, मतलब हम सारी ब्लू बॉल्स कलर फिल करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अभी रेड है तो इसकी जगह ब्लू लिख देंगे, यहाँ पे आ गया ब्लू, और बाकी दोनों रेड ही रहेंगी अभी। तो ब्लू रेड रेड, इसके पीछे से अब हम रेड कलर वापस नहीं लाएंगे, हम ब्लू बॉल की एक ट्रेन ले आएंगे। मतलब हम सारी बॉल्स को अब पीछे से ब्लू करना फिल कर देंगे, ब्लू फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये रेड हमारी कम होती जाएगी, यहाँ पे एक और ब्लू आएगा, यहाँ पे हमारा एक और ब्लू बॉल आ गई, और ये वाली ब्लू बॉल हमारी आगे शिफ्ट कर गई। तो आप ऐसा सपोज कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास एक रेड यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ब्लू बॉल आ गई, यहाँ पे हमारी दो ब्लू बॉल आ गई, और इसके बाद हमारे पास तीनों ही ब्लू बॉल आ जाएंगी, ब्लू ब्लू ब्लू। तो ये वाले दोनों केस देखो, ये वाले दोनों केस हमारे ऐसे हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशन जहाँ पे हमारी ब्लू और रेड बॉल आपस में टच हो रही है वो हमारी जीरो है। मतलब ये हमारे जीरो वाले केस हो गए जहाँ पे हमारे कोई भी टच नहीं हो रही है, और ये हमारे वन वाले केस हो गए जहाँ पे एक बार टच हो रही है। तो इसको यार हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, हम लाए हैं लेफ्ट साइड से ट्रेन। देखो हम इस साइड से ब्लू ब्लू बॉल्स करनी फिल करनी स्टार्ट करी है, यहाँ पे एक आ गई, फिर दो आ गई, फिर यहाँ पे तीन आ गई। तो हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, हम इस साइड से फिल करना स्टार्ट करें। तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो फिर रेड रेड और एक ब्लू बॉल आ गई, फिर दूसरी भी ब्लू बॉल आ जाएगी, रेड ब्लू एंड ब्लू। तो हमारे पास ये दूसरी बॉल आ गई, और तीनों फिल करेंगे तो वो हमारा ये सेम केस बन जाएगा। तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे हमने बस ब्लू बॉल को रेड बॉल से इन्वर्स करके लिख दिया है। तो यहाँ पे रेड रेड ब्लू है और यहाँ पे ब्लू ब्लू रेड है। यहाँ पे ये देखो ये दोनों सेम केस है, और ये ब्लू रेड रेड, ये रेड ब्लू ब्लू। तो ये केस यार हमारे कितने बन रहे हैं, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू 3 है, और हमारे पास ये केस बन रहे हैं हमारे पास दो। ये केस दो बन रहे हैं अगर एन की वैल्यू 3 है, और ये भी केस हमारे पास दो बन रहे हैं।
तो 2 हमारे पास n-1 है, और इंटू 2 क्योंकि हमने रेड की जगह हम ब्लू लिख सकते हैं, तो वो हमारी 2 कॉम्बिनेशन बन गई ऑलरेडी। रेड की जगह अगर हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ सपोज करो ये हमारे पास कुछ x नंबर ऑफ हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसमें हमारे पास एक नंबर टच कर रहे हैं ब्लू बॉल रेड से, तो हम उसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं। जहाँ पे हमने ब्लू लिखा है वहाँ पे हम रेड लिख देंगे, और जहाँ पे हमने रेड लिखा है वहाँ पे हम ब्लू लिख देंगे। तो वो चीज़ हम इन्वर्स करके लिख देंगे, तो वो हमारे डबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर हमारे एक्स आ रहे हैं तो अगर हमारे एक्स आ रहे हैं जहाँ पे ब्लू रेड से टच कर रही है, तो हमारे डबल होंगे कि जहाँ पे हमारे ब्लू आ रही है वहाँ पे हम एक्स से टच करा सकते हैं, तो वो हमारे 2x आ जाएगा। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या दिख रही है, n-1। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं, n-1। n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और ब्लू की जगह अगर हम रेड लिख देंगे, रेड की जगह ब्लू लिख देंगे, तो हमारे दोबारा से n-1 और कॉम्बिनेशन आएंगे। तो n-1 यहाँ से आ गए, और n-1 जो हम ब्लू रेड करके इन्वर्स करेंगे, तो n-1 और n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू n-1। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है, ये चीज़ हमारी थोड़ी थोड़ी जनरलाइज अब होनी स्टार्ट हो गई है। हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर जब हमारी फर्स्ट एक पोजीशन है, जब हमारी 0 पोजीशंस है जहाँ पे हमारा रेड ब्लू से टच हो रहा है, वो हमारे कितने केस है, यहाँ पे देखो वो हमारे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है। चाहे n की वैल्यू हमारी कितनी मर्जी चली जाए, वो हमारी हमेशा 2 ही पॉसिबिलिटी रहेगी जहाँ पे हमारा रेड बॉल किसी भी ब्लू बॉल से टच नहीं कर रही, या ब्लू बॉल किसी रेड बॉल से टच नहीं कर रही। तो वो हमारी हमेशा 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि एक ये वाली होगी जब हमारी सारी रेड हो तो वो हमारी किसी भी ब्लू बॉल से टच नहीं कर रही, या फिर जब हमारी सारी ब्लू हो तो वो हमारी किसी भी रेड से टच नहीं कर रही। तो हमारी 2 पॉसिबिलिटी तो वो ही हो गई। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी जब हमारा 0 केस है, मतलब 0 पोजीशन जहाँ पे रेड ब्लू टच हो रहे हैं, तो 0 वाला केस हो गया, 1 वाला केस हो गया, और हमको 2 वाला भी लिखना है। तो 0 1 2, तो मतलब हमें मैक्सिमम 2 पोजीशंस ऐसी चाहिए जिसमें हमारी रेड ब्लू से टच हो रही हो, तो मैक्सिमम 2 चाहिए, मतलब हमारी 0 हो सकती है, -1 तो नहीं हो सकती ना यार, -1 पोजीशन जहाँ पे हमारी टच हो रही है, ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारी क्या हो सकती है, एटमोस्ट 2 चाहिए, तो एटमोस्ट 2 पोजीशन चाहिए। तो या तो हमारी 0 पोजीशन हो सकती हैं जहाँ पे हमारी रेड ब्लू से टच करे, या तो हमारी 1 पोजीशन हो सकती है जहाँ पे हमारी रेड ब्लू से टच करे, या फिर हमारी 2 पोजीशंस हो सकती हैं जहाँ पे हमारी रेड ब्लू से टच करे। तो ठीक है, इसके बाद हमने 1 वाली 0 वाली निकाल ली कि हमारी 0 पोजीशंस कितनी है, वो तो हमेशा 2 ही रहेंगी, तो ये हमारा साइज़ फिक्स हो गया। और जब हमारी 1 पोजीशन है, वो हमारा क्या आंसर आ रहा है, जितनी हमारी 1 पोजीशन है जहाँ पे हमारी ब्लू बॉल टच हो रही है, ब्लू में रेड से हो रही है, रेड ब्लू से हो रही है। यहाँ पे देखो ये हमारा एक केस आ गया, ब्लू रेड रेड, ये ब्लू ब्लू रेड, यहाँ पे देखो एक ही पोजीशन पे टच हो रही है, ये हमारे पास रेड है, ये एक पोजीशन है, और ये भी एक ही पोजीशन है। तो हमारे पास सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, n-1। यहाँ पे ये n-1 नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं। अगर हमारा n की वैल्यू 3 है तो 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। अब इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, रेड ब्लू ब्लू, और इसकी जगह रेड रेड ब्लू। तो ये देखो ये हमने रिवर्स करके लिख दिया, इसका ब्लू की जगह रेड लिख दिया। तो n-1 हमारे यहाँ से आ रहे थे, और n-1 ही हमारे यहाँ पे आएंगे। तो n-1 प्लस n-1 उसको हम 2 इंटू n-1 लिख सकते हैं ना। तो 1 नंबर ऑफ पोजीशन है, जितनी 1 नंबर ऑफ पोजीशन है उसके लिए हमारा क्या आ रहा है, 2 इंटू n-1। तो 2 इंटू n-1, अब हमारा सिर्फ 2 वाला बचा है जहाँ पे हमारी 2 पोजीशन है, जहाँ पे हमारी ब्लू और रेड मैच कर रही हैं, ब्लू और रेड हमारी कनेक्ट कर रही हैं। तो इसको थोड़ा और क्लियर करके लिख लेते हैं। किसी भी n वैल्यू के लिए किसी भी n वैल्यू के लिए हमारा क्या आंसर आएगा, 2 प्लस ये हमारी 0 पोजीशन जहाँ पे टच हो रही है। अब 1 पोजीशन वाला क्या है, 2 इंटू n-1 एंड प्लस अभी हमें थर्ड पोजीशन निकालनी है, थर्ड थर्ड हमारा आंसर निकालना है। ये हमारी 0 पोजीशन के लिए, ये 1 के लिए, अब हमें 2 के लिए अभी अभी हमें निकालना है। तो वो चीज़ अभी हम देखते हैं वो हमारी कैसे निकलेगा। तो यार ये हमने थोड़ा और छोटा एग्जांपल लिया था, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल करके लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज n के वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। तो n के वैल्यू 5 है, मतलब n के वैल्यू 5 है, मतलब हमें 5 बॉल्स हैं जो फिल करनी है। तो जब सारी रेड होंगी तो 5 बॉल्स के लिए हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यार, तो या तो 5 की 5 रेड हो प्लस 0 ब्लू हो। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, 5 रेड है जब 0 ब्लू है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 बॉल्स हमारी कलर्ड हो चुके हैं। या फिर हमारी 4 रेड हो एंड 1 ब्लू हो। तो एक हमारी ये पॉसिबिलिटी होगी, 4 रेड है 1 ब्लू है। तो इसके बाद हमारी 3 रेड हो गई एंड 1 2 ब्लू हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारी 2 रेड होंगी एंड 3 ब्लू होंगी। इसके बाद 1 रेड होगी एंड हमारे पास 1 रेड हो गई, और 4 हमारे पास ब्लू बॉल्स होंगी। एंड इसके बाद 0 रेड हो गई प्लस हमारे पास 5 ब्लू बॉल्स हो गई। तो ये वाले केस देखो यार,
जब हमारी सारी की सारी बॉल्स हमारे पास रेड कलर की है। ये वाला केस हम कहाँ कवर कर चुके हैं, इस वाले में, जब हमारे पास कोई भी किसी से टच नहीं कर रही है बॉल। और ये वाला केस देखो, जब हमारी पांचों की पांचों ब्लू बॉल्स हैं और हमारी एक भी रेड नहीं है, तो उसमें भी कोई बॉल टच नहीं कर रही है, तो वो केस भी हमारा इसमें कवर हो चुका है। तो ये वाले दोनों केस तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इनको करने की तो अब ज़रूरत है नहीं। तो ये वाला भी हटा दो और लास्ट वाला भी। अब एक और देख लेते हैं, ये वाला केस हम कहाँ पे कवर करें हैं। 4 बॉल्स रेड हो और 1 बॉल ब्लू हो, तो वो वाली एक बार चीज़ थोड़ी-सी और करके देख लेते हैं। वैसे ये वाला केस हम इसमें कवर कर चुके हैं, क्योंकि हमारी एक ही ब्लू बॉल है। नहीं, ये अगर हमारी एक ब्लू बॉल है, तो वो हमारी 2 जगह से भी टच कर सकती है ना, तो ये हमारा इसमें कवर नहीं होगा। तो हम एक बार सारे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ऐसे। जब हमारी 4 रेड बॉल्स हैं, 1 ब्लू हमारे पास ब्लू बॉल होगी, तो 1 ब्लू बॉल होगी, तो हमारे पास बाकी सारी चारों रेड कर देंगे। रेड, रेड, रेड एंड रेड। तो ये हमारी ब्लू बॉल हो गई, 4 रेड है। अब इसको, ये जो ब्लू बॉल है, इसको हम एक-एक करके आगे शिफ्ट करते रहेंगे, तो वो हमारी आगे और पॉसिबिलिटी बना देगी। तो एक ये रेड यहाँ पे आ गई और ये ब्लू बॉल एक कदम आगे शिफ्ट कर चुकी है। तो ब्लू, ब्लू, रेड, रेड एंड रेड। तो ब्लू बॉल दोबारा से एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देगी। ब्लू, रेड एंड रेड। और यहाँ पे ये ब्लू थी, ठीक है? तो एक पोजीशन और आगे शिफ्ट कर देते हैं। रेड, ब्लू एंड रेड। तो पहले फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ। रेड, 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 रेड एंड ब्लू। तो यहाँ पे देखो, ये वाला हमारा केस कौन सा बन रहा है और ये वाला हमारा केस कौन सा बन रहा है। ये लास्ट वाला, जहाँ पे हमारे पास वो कनेक्ट कितनों से हो रही है, जहाँ पे हमारा टच कितनों से हो रही है, वो सिर्फ एक से। जहाँ पे हमारी ब्लू और रेड सिर्फ एक पोजीशन पे टच हो रही है, ये वाले दोनों केस हमारे इस वाले में फॉल करते हैं। और बाकी सारे हमारे केस किस में फॉल करते हैं, तो एक बार ये वाले केस हम मिटा देते हैं। ये वाला भी मिटा दिया और ये वाला भी मिटा देते हैं, और बाकी सारे ये वाले केस जो बचे हैं, ये हमारे किस में फॉल करेंगे। यहाँ पे देखो, ब्लू बॉल हमारी रेड से टच हो रही है, एक पोजीशन। रेड बॉल हमारी ब्लू से टच हो रही है, ये हमारी दूसरी पोजीशन। और फिर ब्लू हमारा यहाँ पे बीच में है, तो एक पोजीशन ये रही और एक पोजीशन ये रही। फिर हमारी ब्लू यहाँ पे आ गई, एक ये रही पोजीशन, एक ये रही पोजीशन। तो हमारी एक ब्लू बॉल या रेड बॉल दो पोजीशन है जहाँ पे वो अल्टरनेट कलर से टच कर रही है। तो ये वाला हमारा केस, ये तीनों केस हमारे किस में फॉल करेंगे, थर्ड केस में, जहाँ पे हमारी दो पोजीशन पे टच हो रही है। तो ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटी आ गई जब हमारे पास 4 रेड थी और 1 ब्लू थी। तो ये हमारा इसके लिए आंसर आया है। तो अब हम इसके लिए निकाल लेते हैं, जब हमारी 3 रेड होंगी और 2 ब्लू बॉल्स होंगी। तो इसके लिए फिर बाद में हम अपना जनरलाइज़ करके लिखेंगे वो क्वेश्चन, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास जब 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो वो हमारा किस में लाई कर सकती है? वो हमारा इसमें लाई कर सकती है? मैं कहूँगा हाँ, कर सकती है। जब हमारे पास 2 ब्लू बॉल्स होंगी, और वो हमारा दूसरे वाले केस में भी, थर्ड लास्ट वाले केस में भी लाई कर सकती है हमारी पॉसिबिलिटीज़। तो जब हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, तो रेड, 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 और हमारे पास 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो ब्लू, ब्लू एंड ब्लू। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? तो इसके बाद हम वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे। हम पहले ऐसा कर सकते हैं कि हम एक बॉल को पहले आगे चलाएं, फिर दूसरी बॉल को लेके आएँ। तो हाँ, इसमें हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बनने वाले हैं। तो इसको थोड़ा-सा हम ब्लू को लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास ब्लू आएगा, तो यहाँ पे ब्लू, ब्लू, रेड, रेड एंड रेड। तो इसके बाद हाँ, ये वाला केस, चलो पहले एक बार सारे के सारे कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो एक पहले ये वाला ब्लू हम पूरा आगे तक शिफ्ट करके लेके जाएँगे, फिर दूसरे वाला लाएँगे। तो ब्लू, यहाँ पे रेड आ गया, ये वाला ब्लू हमारा आगे शिफ्ट कर गया। तो ब्लू, रेड, रेड। तो ये क्या हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहले ये चीज़ देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे हमारा रेड और ब्लू हमारे पोजीशन पे मैच हो रहे हैं, ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी जहाँ पे रेड और ब्लू हमारे टच हो रहे हैं, और ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा क्या वैलिड पोजीशन बन सकती है? मैं कहूँगा नहीं बन सकती, क्योंकि हमें एट मोस्ट 2 पोजीशन ऐसी चाहिए जहाँ पे हमारे टच होएगा। तो ये हमारी नई पॉसिबिलिटी बन सकती। तो हम क्या करेंगे, ब्लू को हम यहाँ पे रखेंगे और एक ब्लू को यहाँ पे रखेंगे, तो वो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली है। तो हमको ये दोनों साथ साथ चलाने पड़ेंगे यार। तो ब्लू ब्लू यहाँ पे है, तो एक रेड यहाँ पे हो गया, एंड एक दोनों ब्लू हमारे आगे चल पड़े, ब्लू ब्लू, रेड, रेड। तो 5 यहाँ पे हमारे पास बॉल्स हैं, और पोजीशन जहाँ पे टच हो रही है वो हमारे पास 2 ही हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा आगे से चल पड़ेगा, यहाँ पे रेड, रेड, ब्लू, ब्लू एंड रेड। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही पोजीशन है जहाँ पे रेड और ब्लू टच हो रही हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक कदम और आगे चला जाएगा, रेड, रेड, रेड एंड ब्लू और ब्लू। तो ये हमारे पास एक ही पोजीशन है। हाँ,
हमारे पास अभी एक ही पोजीशन है जहाँ पे ये हमारे पास टच हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 केसेस बने हैं। तो और कोई भी केस देख लेते हैं यार हम, और कोई भी केस बन रहा हो तो वो हम लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे था 0 पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पे, तो यहाँ पे एक कदम आगे, फिर यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, ठीक है। अब हमारे पास एक और केस बचा है, ब्लू हमारी यहाँ पे पड़ी हो, ब्लू हमारे पास यहाँ पे पड़ी हो एंड में, और हमारे पास बीच में तीनों रेड हो, रेड रेड रेड। तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ बन सकती है। यहाँ पे एक पोजीशन पे टच हो रही है, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे टच हो रही है। तो ठीक है, ये हमारे पास सारे 5 सॉल्यूशन बन चुके हैं। और अब देखते हैं ये इसमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन किस वाले केस में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक ही बार टच हो रहा है, ब्लू रेड से सिर्फ एक ही बार टच हो रहा है यहाँ पे, तो वो वाला केस हमारा इस वाले केस में हमारा लाई करेगा, तो ये हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं 2 × n - 1 से। तो ये वो वाला केस हमको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो अभी हम किसका देख रहे हैं, 2 पोजीशंस जहाँ पे हमारे रेड और ब्लू टच हो रहे हैं, सिर्फ हम उसी के केस काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू और रेड यहाँ पे एक ही पोजीशन पे टच कर रहा है हमारा, तो ये वाला केस भी हमारा इस वाले केस में लाई करेगा, तो ये भी हम रिमूव कर देंगे, ये भी हमको काउंट नहीं करना। हम काउंट किसके लिए कर रहे हैं, 2 पोजीशंस जहाँ पे हमारा रेड और ब्लू टच हो रहे हैं, वो वाले केसेस ढूंढ रहे हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 2 मिल गए, तो ये वाला भी हमारा लाई कर रहा है। तो 3 आंसर हमारे पास यहाँ से आए, 3 आंसर हमारे पास यहाँ से आए, तो इसको रिमूव करते हैं। 3 आंसर हमारे पास आए इस वाले केस में से, 3 आंसर हमारे पास यहाँ से आए, 3 यहाँ से आए। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या 3 आंसर आएंगे, वो चेक करते हैं एक बार। एक रेड 4 ब्लू, ये वाला केस हम देख चुके थे ना, एक रेड और 4 ब्लू, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास थर्ड केस बचा है ये वाला, जब हमारे पास 2 रेड हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं केस। तो 2 रेड और 3 ब्लू, तो हम ब्लू को पहले सामने लिखते हैं, ब्लू ब्लू एंड ब्लू, और फिर रेड रेड लिखते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट यार मेरा मेन काम यही है, आपको लॉजिक ढूंढना सिखाना। आप लॉजिक ढूंढ कैसे सकते हो, कोड का रट्टा मार के या फिर वो सब चीज़ यार यहाँ पे नहीं करनी है। मैंने आपको ये चीज़ सिखानी है कि आप लॉजिक को ढूंढ कैसे सकते हो, आप सोच कैसे सकते हो कि आपका लॉजिक बनेगा कैसे। तो हमें ये इस क्वेश्चन में फॉर्मूले से ही करना है, क्योंकि यार हमें मैथ्स में जनरलाइज करके फॉर्मूला निकालेंगे और उसी से हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर हमें नंबर फाइंड करना है, तो पहले यार मेरे दिमाग में अप्रोच ये आई थी कि मैथमेटिकल है तो हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीज़ हो सकती है, बट वो यहाँ पे नहीं आएगी। हमें सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करना है कि हमारे एन नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, तो हमारे पास 3 सिचुएशन बनेगी, या तो हमारी 0 टच हो रही हो, या फिर हमारी 1 पोजीशन पे टच हो रही हो, या हमारी 2 पोजीशन पे टच हो रही हो। तो हमें बस तीनों के लिए आंसर निकालना है, बस हमारा काम इतना ही था। यहाँ पे देखो, हमारी 0 पोजीशन पे टच हो रही हो, उसका आंसर आ गया। 1 पोजीशन पे टच हो रही हो रेड और ब्लू, उसका आंसर आ गया। अब हमें 2 पोजीशन पे टच करनी हो, उसका आंसर निकालना है बस, और हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो बस हम वही चीज़ हम अपना एक बार ड्राई रन करके देख रहे हैं। हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, डिफरेंट टेस्ट केसेस के लिए हम अपना कोड हमारा चला के देख रहे हैं नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट केसेस के लिए। पहले हमने एन ऑफ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे ऐसे करके हमें सभी एग्जांपल के लिए हमें रन करके देखना है, और अपना हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। हमें चीज़ों को जनरलाइज करके लिखना है। ये वाले दोनों हमने छोटे एग्जांपल से देख लिए थे, बट जो नंबर ऑफ, जब हमारे पास 2 पोजीशन होगी, वो हमें थोड़े बड़े एग्जांपल से ट्राई करके देखना पड़ेगा। हमें चीज़ें जनरलाइज करनी है, तो हमें यार हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही यार, तो आगे देखते हैं, चलो ज़्यादा बात नहीं करनी। तो हमारे पास 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 रेड है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं जब हमारी 2 पोजीशन पे टच हो। तो ये तो हमारी एक पे ही हो रही है, हमें दिख रहा है अभी। तो 2 पोजीशन पे टच होनी चाहिए, तो ब्लू, यहाँ पे ब्लू, और इसको हम अगर यहाँ पे रखें तो रेड यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू यहाँ पे आ जाएगा, रेड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी एक पोजीशन, ये हमारी दूसरी पोजीशन, ये तीसरी, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो रिमूव कर देंगे इसको। इस ब्लू को हम लास्ट में रख दें, एक बार ट्राई करते हैं ये लिख के, ब्लू ब्लू। ये यार आप खुद से भी सोच के सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हो। रेड रेड, हमारे पास 2 रेड हैं और 3 ब्लू है। इसमें देखो 2 पोजीशन पे ही हमारे पास टच हो रही है, तो ये वाला केस हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला ब्लू को हम फिर से लास्ट में ले जाएंगे, जो सेकंड वाला ब्लू है। तो ब्लू यहाँ पे, एक यहाँ पे रेड आ जाएगा, यहाँ पे रेड आ जाएगा, एक ब्लू यहाँ पे, एक ब्लू यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारी एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन जहाँ पे हमारे पास टच हो रहा है। थर्ड केस क्या होगा, हम इस ब्लू को भी एंड में ले जाते हैं। तो एक रेड यहाँ पर, दूसरा रेड यहाँ पर, और फिर ब्लू,
फिर ब्लू एंड फिर से ब्लू। तो इसको हम और कुछ भी कैसे करके लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, और कोई केस, हम रेड रेड को कॉर्नर में लिख दें, वो भी हमारा केस बन जाएगा। रेड यहाँ पे, दूसरा रेड यहाँ पे, और बाकी सारे हमारे पास ब्लू 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 एंड ब्लू। तो यहाँ पे भी दो पोजीशन पे टच हो रहा है, और हमें कौन से हटाने हैं, जो एक पोजीशन पे टच हो रहे हैं। यहाँ पे देखो रेड और ब्लू एक ही पोजीशन पे टच हो रहे हैं, तो इसको हटा दिया। और रेड और ब्लू एक ही पोजीशन पे कहाँ टच हो रहे हैं, यहाँ पे देखो रेड यहाँ पे और ब्लू यहाँ पे एक ही पोजीशन पे टच हो रहे हैं, तो इसको भी हटा दिया। अब हमारे पास यहाँ से केस कितने बने, कितने बने हैं केस, तीन केस बने हैं। यहाँ से भी तीन केस बने, यहाँ से भी तीन केस बने, तीन तीन, और यहाँ से भी हमारे पास तीन केस बने। तो हमें बस चीज़ें जनरलाइज करके थोड़ा दिमाग लगाना है, और कुछ नहीं है। चीज़ें हमारे जनरलाइज करनी है, हमारे पास जनरलाइज करने के लिए है क्या चीज़, हमारे पास एन है, और एन के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें जनरलाइज करनी है। तो हमारे पास तीन केसेस बने हैं, तीन डिफरेंट केसेस हैं। जब हमारे पास चार रेड थी और एक ब्लू थी, तीन रेड थी दो ब्लू थी, और दो रेड थी तीन ब्लू थी। तो ये हमारे पास तीन केसेस हैं, और तीनों केसेस से हमारे पास तीन तीन सोल्यूशन आ रहे हैं। तो ये तो ठीक है, हमारे पास तीन केसेस बनेंगे और तीन सोल्यूशन आ रहे हैं। तो हम एन की वैल्यू जब 5 थी, तो हम इसको कह सकते हैं n-2। हमारे पास n-2 हमारे पास कितना हो गया, तीन, फाइव फाइव है, तो n-2 5। एंड मल्टीप्लाई में इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-2 दोबारा से लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, n-2 हमारा 5 है, n हमारा 5 है, तो n-2 हमारा कितना हुआ 3, और 3 × 3 हमारे पास 9 केसेस आ रहे हैं। तो इसको हम यार एक क्वेश्चन से ही, एक अपने उससे एक टेस्ट केस से ही ट्राई करके हम अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। मैं यार इसको प्रेफर नहीं करूँगा, हमें एक टेस्ट केस पे रन करके हमें अपना पूरा आंसर नहीं निकालना चाहिए। हमें थोड़े और एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पे रन करना चाहिए। तो ठीक है, हमें ये पता है n-2 n-1 ऐसे कुछ हमारा काम चलने वाला है। तो एक बार इसको रिमूव करते हैं, और हमारी और पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं हमारी क्या होगी जब हमारे n की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ठीक है, ये हमारा आता जब n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू जब 6 होगी तब हमारे पास क्या क्या केसेस बनेंगे वो देखते हैं एक बार। n की वैल्यू जब 6 है, तो 6 रेड 1 0 ब्लू, 6 रेड एंड 0 हमारे पास ब्लू। तो वो वाला केस हम हटा देंगे, क्योंकि वो हमारा 0 वाले केस में लाई करेगा, 0 जब हमारे पास पोजीशन होगी टच करने वाली। तो 0 रेड 5 ब्लू, 5 रेड 1 ब्लू, और ये कितना हो गया, 4 रेड और 2 ब्लू। फिर हमारे पास 3 रेड एंड 3 और 3 6, 3 ब्लू, और इसके बाद 2 रेड 4 ब्लू, एंड इसके बाद हमारे पास 1 रेड एंड 5 ब्लू, और इसके बाद 0 रेड 6 ब्लू। तो ये वाले दोनों केस तो यार हमने हटा ही देने, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट में लाई करेंगे। तो ठीक है, और बाकी सारे केस हमारे दोनों में लाई कर सकते हैं। बाकी सारे केस नहीं, बाकी ये वाले केस अगर हमारे पास दो ब्लू बॉल है, तो वो हमारा इसमें ही लाई कर सकता है। तो चलो वो हम चीज़ें ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। हमारे ये सारे केस हमारे इन दोनों केसेस में लाई कर सकते हैं, जब हमारे वन पे टच हो रही है वन पोजीशन पे, जब हमारी टू पोजीशन पे टच हो रही है। तो वो हम चीज़ ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ देखो, यहाँ से हमारे पास कितने सोल्यूशन आ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास 5 रेड थी और 0 ब्लू थी। यहाँ पे हमारे पास 1 रेड, ओके 1 रेड वाला हमारा आंसर रह गया यार शायद से, 1 रेड होगी, और जब हमारे पास 4 ब्लू होंगी। ये वाला केस हमारा रह गया था, है ना। हमारे पास इससे भी हमारे पास तीन सोल्यूशन आएंगे। तो यहाँ से तीन आ रहे थे, यहाँ से तीन आ रहे थे, यहाँ से तीन आ रहे थे, और यहाँ से भी हमारे पास तीन आंसर आ रहे थे। तो हमारे पास चार पोजीशन से हमारे पास तीन तीन आंसर आ रहे थे। तो 4 × 3, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या होता है, एम की वैल्यू 5 थी, तो 4 होगा हमारा n-1, और एन की वैल्यू ये हमारे पास कितना है 3, और एन की वैल्यू थी 5। तो 5 - 2 वो हमारा 3 बनेगा। तो यहाँ से हमको ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि हमारा ये वाला थोड़ा यार टेस्ट केस रह गया था, बट हम इसमें से ये वाला कोड डिराइव करके देखेंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास देखते हैं क्या सोल्यूशन आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा इंटरप्ट आ गया था, बट चलो फिर भी देखते हैं। जब हमारे पास 5 रेड है और 1 ब्लू बॉल है, तो यहाँ पे इसको लिख के देखते हैं, 5 रेड एंड 1 ब्लू। तो 5 रेड, पहले 1 ब्लू यहाँ पे लिख लेते हैं, और बाकी सारी रेड रेड रहने देते हैं, रेड 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 एंड रेड।
तो इसके बाद ये हमारा एक वाले केस में लाई करेगा, एक पोजीशन है हमारे पास, तो हमारा ब्लू एक बार आगे चल पड़ेगा, तो आगे चला जाएगा, तो रेड यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे और बाकी सारी रेड, ठीक है। तो ये हमारी दो पोजीशन होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा दोबारा से ब्लू आगे चल पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्लू और बाकी तीनों रेड, तो ये हमारी दूसरा केस हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे तीन रेड आ जाएंगे और हमारा ब्लू यहाँ पे आ जाएगा और बाकी दोनों रेड। तो इसके बाद यहाँ पे रेड 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 रेड, एक ब्लू, फिर दोबारा से रेड, तो चार और पाँच छः, ठीक है। ये हमारा एक और केस हो गया। और इसके बाद हमारा ब्लू लास्ट में आ जाएगा और बाकी सारे रेड बचेंगे, ठीक है। और बस हमारे पास यही केस है, जब पांच रेड है वन ब्लू है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये वाला केस हमारा किस में लाई करेगा, एक ही कनेक्शन एक ही पोजीशन है जो हमारे पास टच हो रही है, ये हमारा फर्स्ट वाले केस में लाई करेगा जब वन पोजीशन है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लास्ट में ब्लू है और बाकी सारी रेड है, तो वो भी हमारा उसी केस में लाई करेगा जब वन पोजीशन है हमारे पास टच होने वाली। तो ठीक है, हमारे पास ये केस कितने बचे, हमारे पास चार केसेस बचे हैं। हमारे पास ये चार केसेस बचे हैं इस वाले में से, इसमें से हमारे पास चार केसेस बचे हैं, इसमें से हमारे पास चार केसेस बचे। और ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ गारंटी से कह रहा हूँ, इसमें से निकालना आपके पास चार केसेस और आएंगे, इसमें से निकालना आपके पास चार केसेस और आएंगे। चार केसेस कौन से आएंगे, जिसमें हमारे पास दो पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारा रेड और ब्लू आपस में टच हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखना है यार बस। इसमें से हमारे पास चार केसेस आए, तो एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आपको पता लगी गया होगा हमारे केसेस कौन कौन से बन रहे हैं। तो इसमें से हमारे पास चार केसेस आए, इसमें से चार आए, इसमें से भी चार आए, इसमें से चार एंड इसमें से भी चार। तो हमारे ये चार आ रहे हैं पाँच बारी, ठीक है। तो चार है हमारे पाँच बारी। तो चार की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है सिक्स, तो चार को हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स माइनस टू। और पाँच को हम क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू सिक्स है, तो एन सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव। तो ये चीज़ हमारा आंसर यहाँ से भी डिराइव हो रहा था, आपने देखा ही होगा। इसको हम यहाँ पे रख के भी देखते हैं, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे है फाइव, तो फाइव माइनस टू है हमारा थ्री मल्टीप्लाई। और एन क्या है हमारा फाइव, तो फाइव माइनस वन फोर, तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, तो यानी कि थ्री आंसर आ रहा है हमारा चार जगह से। तो यही आ रहा है हमारा, थ्री आंसर आ रहा है हमारा चार जगह से। तो बस यार हमें आंसर मिल चुका है, एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन। तो ये चीज़ यार बस आपको डिराइव करनी थी और आपका सारा काम अब कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा जूम करके लिख लेते हैं। हमारा आंसर आ रहा था एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। तो ये चीज़ यार हमारा फॉर्मूला बन चुका है। ये हमारा आंसर है जब जीरो पोजीशन है टच होने वाली, ये हमारा, ये सिर्फ ये हमारा आंसर है जब हमारी वन पोजीशन है रेड और ब्लू के टच होने वाली। ये आंसर है जब हमारी टू पोजीशन है रेड और ब्लू के टच होने वाली। तो हमें एटमोस्ट टू तक निकालना था, यहाँ पे हमें एटमोस्ट टू पोजीशन निकालनी थी जहाँ पे रेड ब्लू टच हो रही है। तो केसेस क्या बन सकते हैं, जीरो पोजीशन टच होने वाली, वन पोजीशन एंड टू पोजीशन। तो हमने तीनों पोजीशन के लिए अपना जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लिया। यही आंसर हम पुट कर देते हैं। हमें रिटर्न कराना है टू प्लस टू इंटू एन माइनस वन, तो टू प्लस टू इंटू एन माइनस वन। ओके, थोड़ा सा, टू इंटू एन माइनस वन एंड प्लस हमारे टू केसेस वाले, टू पोजीशन वाले केस, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। तो बस यही हमारा आंसर था पूरा, यही हमको एक लाइन का फॉर्मूला निकालना था इसमें से, एंड हमारा कोड सही चलेगा बिल्कुल। ये चीज़ की गारंटी होगी आपके पास। तो हमारा यहाँ से कोड ठीक चल चुका है। और यार इसकी आप अपनी तरफ से भी काफ़ी सारी अप्रोच निकाल सकते हो इसका फॉर्मूला जनरेट करने की। मैंने बिल्कुल ब्रूट फोर्स तरीका दिखाया यार, आप मल्टीपल एग्जांपल से कैसे आपका कोड जनरलाइज कर सकते हो। ये चीज़ यार आप मैथमेटिक्स में भी करते होगे, आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ सोल्यूशन है और आप उसमें से कोई जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हो। तो यार मैंने ये बिल्कुल ब्रूट फोर्स तरीका दिखाया। आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं, मैं एपी वाला एक बार तरीका दिखा देता हूँ कि उसमें हम एपी वाले तरीके में क्या करते हैं। तो एपी में हम क्या लेंगे, हमारे पास एन नंबर ऑफ बॉल्स के लिए हमारे पास आंसर कितने आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास वन नंबर ऑफ बॉल है तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है। तो वन नंबर ऑफ बॉल के लिए टू आ रहा है, टू नंबर ऑफ बॉल है उसके लिए फोर आ रहा है, टू नंबर ऑफ बॉल है यहाँ पे हम एन लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है। तो एन हमारे पास जब टू होगा तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, फोर। जब हमारे पास एन थ्री होगा तो उसके लिए हमारे पास आंसर कितना आएगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। एन के वैल्यू थ्री, थ्री के लिए कस्टम इनपुट में, थ्री के लिए हमारे पास यहाँ पे थ्री एंड कंपाइलर रन, थ्री के लिए हमारे पास एट आ रहा है। और फोर के लिए भी देख लेते हैं, फोर के लिए हमारे पास क्या आ रहा है। तो थ्री के लिए एट एंड फोर के लिए
4 के लिए हमारे पास 14 आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 4 आंसर आ गया एन की वैल्यूज़ के लिए। तो एन की वैल्यू हमारे कहाँ तक जा सकती है, जहाँ पे भी हमको जितनी भी वैल्यू गिवन है यार, तो हमको बस जनरलाइज करना है फॉर्मूला। तो हमें बस यहाँ पे एपी सीरीज निकालेंगे, और हमें यहाँ पे बस करेक्शन निकालना है। कैसे, हमें ये नहीं पता था एपी सीरीज है, बट हमें थोड़ा जनरलाइज करके फॉर्मूला हमें वो निकालना है। हमारे यहाँ पे कुछ भी सपोज करो एन वैल्यूज़ गिवन होंगी, और हमें इस एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग। तो वो चीज़ यार हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ दे सकते हो, हमें एन की वैल्यू के लिए यहाँ वाला आंसर निकालना है। यहाँ पे कुछ भी आंसर हमारी वैल्यू पड़ी होगी, तो वो चीज़ हमको जनरलाइज करके निकालनी है। यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 2 और 4 6। तो ये चीज़ आप देखो, 2 फिर +2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 + 2 6 हो गया, फिर 6 + 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। मतलब कि इससे हमारी नेक्स्ट वैल्यू का डिफरेंस 8 आएगा। तो वो चीज़ यार यहाँ से गारंटी हो जाएगी। आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा ये वाला। पहले इन दोनों का डिफरेंस आया 2, तो 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया, तो 4 प्लस डिफरेंस 4 हमारे पास 8 हो गया, तो 8 + 6 हमारे पास 14 हो गया। तो 6 यहाँ पे 14 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 और 8 4 4 22 हो जाएगा। ठीक है, और वो होगी एन के वैल्यू 5 के लिए। तो एन के वैल्यू 5 के लिए हमने 22 आंसर यहीं से ही निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास इसका डिफरेंस आ रहा था 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा था। तो इसका डिफरेंस अगली वैल्यू के साथ गारंटी है 8 आएगा, और इसका डिफरेंस अगली वैल्यू के साथ गारंटी है 10 आएगा, फिर अगले का डिफरेंस 12 आएगा। तो ये चीज़ करके हमारी जो भी है एपी सीरीज बनेगी। यहाँ पे देखो 2 4 6 8, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम है, बट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो हमारा एपी सीरीज बनती है यार। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एन की वैल्यू 5 के लिए 22 ही है ना, तो 22 हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम ये चीज़ के साथ आगे चल सकते हैं। देखो 22 आ गया, तो हम ये अप्रोच के साथ हम आगे चल पड़ेंगे। तो 22 यहाँ तक हमको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये चीज़ दिख रही है, हमारा यहाँ पे ये चीज़ सेम आ रही है डिफरेंस, तो हम उस चीज़ को जनरलाइज करके अपना आंसर निकालेंगे। हमें यहाँ से आगे चल चल के अपनी जो भी है डिफरेंस सम कर करके हमें लास्ट तक पहुँचना है। तो या तो आप इसको भी इटरेटिव कर सकते हो, अपना डिफरेंस को सम कर करके जितने टाइम्स भी करना है वो अपने एन तक कर सकते हो, वो आपकी ऑफ एन वाली अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले से ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा था 2, तो आपको निकालना क्या है, ये आपका है nth टर्म, ये आपका कुछ है, और ये आपकी nth टर्म है। तो nth टर्म निकालनी है, और या तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, हम nth टर्म को कैसे निकालेंगे, हम इन वैल्यूज़ का सम कर देंगे। तो एपी सीरीज में हमारे पास सम का भी फॉर्मूला होता है, और हमारे पास nth टर्म निकालने का भी फॉर्मूला होता है। बट ये हमारी एपी सीरीज नहीं बन रही है। ये देखो 2 से 4 हमारे पास 2 का डिफरेंस, फिर 4 से 8 हमारे पास कितना आ गया 8 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस। डिफरेंस हमारा 2 2 से प्लस होता जा रहा है हर टाइम। तो ये हमारे आंसर वाली सीरीज हमारी एपी सीरीज नहीं बन रही है, बट इनका डिफरेंस हमारे पास एपी सीरीज का है। तो हम उसी चीज़ से यार थोड़ा जनरलाइज करके लिखेंगे। पहले ये एन वाली वैल्यू हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इनका सम कर देंगे, प्लस 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 अप टू एन टर्म्स का प्लस। ठीक है, एन टर्म निकालनी है, ये हमारा सम हो गया। सम, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सम हो गया। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, हमें इनका डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस हमारे पास एपी सीरीज है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो हम माइनस करने के लिए एक और चीज़ का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, जीरो में हम कुछ भी ऐड करें वो हमारा सेम ही रहेगा। तो हम इनको एक एक शिफ्ट आगे पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है, तो क्योंकि हमको इनका डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक एक टाइम आगे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हम 4 - 2 कर लेंगे। यहाँ पे 2 आएगा तो 4 - 2 कर लेंगे। यहाँ पे 4 आ जाएगा तो हम 8 - 4 कर लेंगे। यहाँ पे 8 आ जाएगा तो हम 14 - 8 कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करे, और प्लस साथ में हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 ऐड कर दिया। तो 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, एंड 8 यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे n-1th टर्म आएगी, और इसके बाद यहाँ पे nth टर्म भी आएगी, और nth टर्म के बाद यहाँ पे वैसे तो n+1th आनी चाहिए, बट हमें n+1th का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, तो n+1 लिखते तो वो हमारा सम ऑफ n+1 टर्म होता, बट ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स है, ये भी हमारा सम ऑफ n टर्म्स है। तो ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से 0 गया तो 2 आ गया, 4 से 2 गया तो 2 आ गया, और 8 से 4 गया तो हमारे पास 6 आ गया, नहीं 4 आएगा, सॉरी 4 आ गया, और 14 से 8 गया तो हमारे पास 6 आ गया, और ऐसे ऐसे करके हमारे पास आगे आता रहेगा, और n में से n-1 करेंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास n-1 होगा यार। तो ये चीज़ हमारी आगे आगे चलती रहेगी। तो nth टर्म माइनस n माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आएगा, और माइनस में 0 माइनस n टर्म, तो माइनस nth टर्म आएगी यहाँ पे, माइनस में हमारे पास लास्ट में आएगी nth टर्म। ठीक है,
और लास्ट में ये हमारे पास nth टर्म आ गई नेगेटिव में, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन टर्म्स, तो वो हमारा इस साइड 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस चीज़ को थोड़ा और करके लिखते हैं, 0 इक्वल टू हमारा इन वैल्यूज़ का सम, और हमको निकालना क्या है, nth टर्म का सम, nth वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये नेगेटिव में है इधर, तो इसको दूसरी साइड पॉजिटिव में ले जाएंगे, तो n यहाँ पे आ जाएगा, nth टर्म हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 प्लस यहाँ पे 2 4 6 अप टू कोई भी n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये 2 अलग पड़ा है, तो इसको अलग रख देंगे। ये देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास सम बन रहा है 2 4 6 8, ये हम प्लस प्लस करते जा रहे हैं, तो ये हमारा सम बन रहा है n माइनस 1 टर्म्स का। यहाँ पे देखो n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा सम बन रहा है n माइनस 1 टर्म्स का। तो हमें बस वही चीज़ करके लिखनी है यार। तो ये हमारा n माइनस 1 टर्म्स का सम है, तो इसका हमको फॉर्मूला पता है। एपी सीरीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे 2 है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारा क्या होता है, डी होता है हमारा डिफरेंस, जो कि यहाँ पे 2 2 का है, 2 4 6 8, तो वो हमारा डिफरेंस है, ठीक है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है, n/2, और n की वैल्यू है यहाँ पे n-1, तो यहाँ पे लिख देते हैं n-1/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू a क्या है हमारा, a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म, जो कि है हमारे पास 2a प्लस n-1, n-1, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ऑब्वियसली n की वैल्यू खुद ही n-1 है, तो पहले n-1 ये हमारी हो गई, प्लस में माइनस में ये 1 लिखना है दोबारा से, -1 इंटू डी, और डिफरेंस क्या है हमारा 2 का। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये हमारा कट जाएगा इससे, और हमारे पास बचेगा क्या, 2 प्लस n-1 इंटू 2 प्लस n-1, ऐसा कुछ बन रहा है। तो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। रिटर्न क्या करना है, 2 प्लस यहाँ पे n-1 है, ये n-1 है, n-1, ये मल्टीप्लाई में अंदर क्या है, मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1, मल्टीप्लाई में 2 प्लस n-1, तो ये 2 प्लस n-1 है। ओके, एक बार चेक करते हैं, कोड हमारा सही आना चाहिए यार। हमने n-1 है, तो n-2 है। ओके, गलत आया होगा, हाँ n-2 है हमारा यहाँ पे, n-1 ये -1, तो ये n-2 आएगा, 2 प्लस n-2। ओके, तो अब हमारा कोड ठीक आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, वो आपका जो भी आपकी मर्जी। बिल्कुल आप एग्जैक्ट सेम यही भी लिख सकते थे, n/2 2a, ये पूरा फॉर्मूला ही लिख सकते थे, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आपको ये दोनों अप्रोच कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और काफ़ी सही क्वेश्चन था यार ये, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी बनी होगी मैथमेटिक्स के ऊपर। और आपको फॉर्मूला निकालना कैसे है, डिराइव कैसे करना है, उसके ऊपर भी आपकी लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी सी बेटर हुई होगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।